कर सकते हैं. You can keep asking them, reminding them, because उनके पास number of applications. Hello guys, welcome back to my channel. In today's video we'll be talking about timeline on the disbursement process, loan disbursement process में कितना टाइम लगता है, what is normal, और उसके लिए आपको anxious होना चाहिए या नहीं, waiting time around कितना होता है. So why I thought to shoot this video, because I have been contacted by multiple students and they were asking कि उन्होंने loan apply कर रखा है but they have not received sanction letter. So जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं ऑन माय चैनल एंड दे हैव नॉट वॉच्ड एनी अदर वीडियो ऑफ माइन, तो आई वुड से कि मैंने HDFC क्रेडिला के एजुकेशन लोन के ऊपर सीरीज़ बनाए हैं. उसमें अराउंड 4 एपिसोड्स हैं. पीपल हैव कमेंटेड ऑन दैट एंड पोस्टेड द क्वेरीज, और उनके बेसिस पे मैं, अगर मुझे लगता है कि इस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन है या मैं बात कर सकती हूँ इस टॉपिक पे, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड्स बनाती हूँ. ऑल्सो फॉर माई चैनल आई हैव ओपन अ डेडिकेटेड इंस्टाग्राम अकाउंट जहाँ पे लोग डायरेक्ट मुझे फॉलो तो कर ही सकते हैं, बट दे कैन ऑल्सो मैसेज मी एंड टॉक टू मी, बिकॉज कमेंट्स, नॉट एवरीबडी कमेंट्स एंड यू नो लाइक wait, but Instagram पे quickly they get their response, but I also respond over my YouTube comment section, because this is my main primary mode, because मैं videos इसी पे बनाती हूँ. Instagram is just to connect with my subscribers so that they understand the social side of the lifestyle. but अगर आपको डिटेल में बात करना है तो ऑफकोर्स मैं Instagram पे नहीं बात करती हूँ, इसी पे बात करती हूँ. So I will try to keep it very simple, जिससे किसी को confusion ना हो. तो how the education loan process starts is कि आप पहले अपना decide करते हैं कि आपको कितनी जगह अप्लाई करना है. It can be 1 bank, 2 bank, maximum 3. एक आपका प्राइमरी होता है कि आपको इसी से चाहिए, बाकी तो मे बी एज अ बैकअप होते हैं. मैंने एक ही जगह से अप्लाई किया था और मुझे एक ही जगह से अप्रूवल आ गया था, और मोस्ट लाइकली जब बाकी बैंक्स आपको अप्रूवल से पहले प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करते हैं, जस्ट टू लेट यू नो. तो आप उस चीज़ पे ज़रूर एक बार फोकस करिएगा कि आपको पैसे ऐसे ही ना वेस्ट करने पड़े. अगर आपको बैंक पहले नहीं बता रही है कि आपका लोन सैंक्शन होगा या नहीं और आपको चार्ज कर रही है, तो आई वुड रिकमेंड कि डोंट गो फॉर सच बैंक्स, बिकॉज that makes you you know pay more money, जो कि आप I mean it's one's choice, but अगर आपके पास है इतने अमाउंट कि आप अफोर्ड कर सकते हो एंड योर टाइम क्राइसिस है कि नहीं, आपको जाना ही है, एक जल्दी चाहिए आपको लोन, तो आप इट्स योर चॉइस. बट या आई वुड से कि आई वुड रिकमेंड कि प्रोसेसिंग क्यों देना अगर दे आर नॉट कन्फर्मिंग योर लोन. सो अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो मैंने इस पर ऑलरेडी जो मेरा पहला एपिसोड था उसमें डिटेल में बात की है, और भी 3 एपिसोड्स बनाए, सो टोटल 4 एपिसोड्स बनाए हैं. आई थिंक उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको हेल्प हो सकती है आपके एप्लीकेशन में, बट स्टिल आई एम ऑलवेज ओपन फॉर मोर क्वेश्चंस, और मे बी फिर मैं उस पर बात कर सकती हूँ उस टॉपिक पे. बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट स्टिक टू द टाइमलाइन प्रोसेस. तो फिर once you are done with your application, your documents are submitted, and now is the time when you are waiting for your approval letter or from confirmation from the bank. So approximately it's 2 weeks time, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग नहीं होने चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक को मिल जाते हैं अपलोडेड, या जैसे भी वो फिज़िकल फॉर्म में उनको चाहिए कॉपीज़, या सॉफ्ट कॉपी चाहिए, डिजिटल फॉर्म में चाहिए, इट डिपेंड्स. सो अब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने उनको मेल किया था और कुरियर भी किए थे. सो वंस दे हैव इट, उसके बाद अराउंड 2 वीक्स लगता है, वो पूरा चेक करते हैं, और 2 वीक्स के बाद अगर आपका 2 वीक्स में भी नहीं आ रहा है, विद इन 2 वीक्स में भी, देन यू मस्ट फॉलो अप विद देम. बट आप 1 वीक के बाद भी, 10 डेज़ के बाद भी उनको फॉलो अप कर सकते हैं. यू कैन कीप आस्किंग देम, रिमाइंडिंग देम, बिकॉज उनके पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत होते हैं, तो दे माइट फॉरगेट. तो जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उससे बात करो, उसको रिमाइंड करते रहो, सो दैट वो फॉलो अप करते रहे अपने सुपरवाइज़र से, एंड देन यू शुड गेट इट. वंस यू have the sanction letter, you get your visa and everything, you tell them that okay, now this is done, I have the visa, because उनको वीज़ा का प्रूफ चाहिए होता है for the process. उसके बाद डिस्पर्समेंट और वीज़ा के बीच में, so डिस्पर्समेंट से पहले वो आपको कुछ और भी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ कराएंगे, तो मेक श्योर यू हैव at least 2 to 3 weeks of time
क्योंकि अगर आप बफर नहीं रखेंगे तो वो डिले करते हैं, जैसे उन्होंने मेरे साइड टाइम पे डिले किया था और उनका सिस्टम डाउन हो गया था, तो फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहे थे एंड देन बहुत पिच हुई थी और उसके बाद वो एक्सपीरियंस भी सही नहीं था बिकॉज उनका सिस्टम प्रॉब्लम हुआ था, उनकी तरफ से सिस्टम डाउन था। वो भी पहले बोला 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 1 हफ्ते तक उनका सिस्टम नहीं चल रहा था। तो डिस्पर्समेंट के लिए मैं आई वुड रिकमेंड कि आप लास्ट मोमेंट पे कुछ मत रखो बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स योर एजुकेशन, योर करियर, सो यू विल हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको एटलीस्ट आप बफर टाइम रखो। एंड मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ आने के बाद मतलब यूएस आने के बाद डिस्पर्समेंट नहीं कराया था, मैं डिस्पर्समेंट कराने के बाद ट्रैवल की थी बिकॉज काफ़ी लोग ऐसा करते हैं यहाँ पहुँच के दे टेक द डिस्पर्समेंट, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले ले लो बिकॉज यहाँ आने के बाद आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ रहता है करने के लिए, बहुत टाइम मतलब आपके पास और ऑलरेडी बहुत आप एंशियस रहोगे, सब चीज़ें समझनी होंगी, तो एक एडेड एंग्जाइटी क्यों लेना। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि यू गेट दी मनी इन योर अकाउंट और यहाँ आने के बाद आप सो इन योर अकाउंट मतलब आप डिस्पर्समेंट करा रहे हो इंडियन अकाउंट में, राइट, जो आपके करेंट अकाउंट में होंगे। उसके बाद उनकी फॉरेक्स टीम आप ट्रांसफ़र करेगी आपके यहाँ के अकाउंट में, तो वो आप बाद में भी करा सकते हैं यहाँ आने के बाद। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आप डिस्पर्समेंट करा लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वहीं से फ़ीस पे करके आओ, ऑफकोर्स आप फ़ीस वहाँ से पे मत करो, आप पहले यहाँ आ जाओ, देख लो सब सही है आपकी चीज़ें, उसके बाद आप फ़ी पे करोगे बिकॉज ऑलरेडी अगर आपके पास टाइम होता है एंड मुझे नहीं लगता कि लास्ट डे पे कोई आता होगा अनटिल इट्स वीज़ा डिलेटिंग। आप हर कोई 20 डेज़ तो मिनिमम वीक का टाइम रखता है बिफोर क्लासेस स्टार्ट, और क्लासेस स्टार्ट होने पे ही आपको फ़ीस देने होते हैं। सो या आई मीन व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप अपना जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है उसके लिए अराउंड 45 डेज़ रखो अपने हाथ में, सो दैट पैनिक ना करो। और ऑल्सो मे बी अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहे दूसरी बैंक पे जाने के लिए। बाकी आजकल काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं लोन प्रोसेस के लिए जो जैसे इंटरनेशनली अवेलेबल है, तो उसके लिए अगर आपको उनके बारे में जानने के लिए अगर आपको कोई इंटरेस्ट हो तो मैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने वो भी किया था और ये भी बता सकती हूँ कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडियन बैंक्स। जो इंटरनेशनल लेवल पे आप ले रहे हो लोन, वो लेना चाहिए या नहीं, बिकॉज उनके प्रोसेस काफ़ी ईजी होते हैं कंपेयर टू इंडियन बैंक्स और वो इमीडिएटली मिल भी जाते हैं। प्लस ये फॉरेक्स और वायर ट्रांसफ़र का चक्कर नहीं रहता है। तो या आई थिंक टाइमलाइन के बारे में मेरे पास अभी इतनी इन्फॉर्मेशन थी और मुझे लगता है मैंने आइडिया दे दिया है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स। और अगर आपको और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करिएगा इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज़ वेयर आई एम राइट नाउ। मैं पहले उधर वाले बेंच पे थी, फिर मैं इस साइड पे आ गई शूट करने के लिए। मुझे काफ़ी आज सही लग रहा था तो मुझे लगा कि आज ही यहाँ कैंपस में वीडियो बनाती हूँ। बाकी अब क्लासेस तो है नहीं तो फिर बस अब मुझे बस स्टॉप की तरफ जाना है बस लेके। सो या गाइस, टाइमलाइन के बारे में यही इन्फॉर्मेशन थी और आई थिंक आपको ये वीडियो कुछ यूज़फुल लगा हो और इससे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। और बस आज का दिन ऐसा ही रहा। आज मेरी क्लासेस नहीं है बट आई हैव गॉट लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स टू वर्क। और मैं अपने TAR से आज मेरे 5 आवर्स की शिफ्ट थी तो मेरे वो आवर्स ख़त्म हुए, फिर मैं अपने कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गई जो कैंपस पे ही है। बट कैंपस आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इट्स ऑल फॉल मतलब काफ़ी कलरफुल हो गया है सब कुछ और हल्की हल्की ठंड भी है। तो आई जस्ट गिव अ ग्लिम्स। सो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे जो भी ब्लॉक्स हैं सबके अलग अलग कॉलेज के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और एक सेंटर वाला होता है। वो वाली बिल्डिंग जो दिख रही है अभी, दैट वन स्ट्रेट, वो सेंटर है, एज इन हम उसे यूनियन बोलते हैं।
वहाँ पे you'll get all the retail options. सो गाइस मुझे वहाँ पे जाना होगा अपनी बस लेने के